So this is our second day of this series. So yesterday we have discussed about the definition of Prakriti and the importance of Prakriti. So moving forward, I would like to introduce within just a few minutes about the Panchamahabhuta and Triguna because it's a basic thing. So we will understand the you all will get the answering. Am I audible? Am I audible clearly? Yes. Am I audible clearly? Is it okay? Am I audible? Yeah. Okay. So let's continue. I think अभी बहुत सारे लोग बाकी है, थोड़ा टाइम पे अगर ज्वाइन होंगे तो मतलब ये अच्छा रहेगा। और मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप थोड़ा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कल अशोक जी ने लिखा था, तो आई थिंक आफ्टर द कंप्लीशन you will get a better quality of notes with your own understanding. So it's good for your explanation. So जैसे कि हमने कल देखा था कि दोषों से ही प्रकृति बनती है, तो दोषों से प्रकृति बनती है, किंतु जैसे कि जो दोषों को डोमिनेंस होता है, किंतु हमने ये भी देखा था कि अलग अलग वय या अलग अलग अवस्थाओं में प्रकृति में कुछ बदलाव आते हैं। तो ये बदलाव क्यों आते हैं? जैसे कि हमने कल देखा था कि प्रकृति, प्र और कृति, कृति यानी कर्म, और इस प्रकार से जो हमारे मतलब जो अंदर की जो क्वालिटीज है उसको एक्सप्रेस करने वाला जो भाव होता है, जो घटक होता है, उसे हम प्रकृति कहते हैं। तो दोषों से प्रकृति बनी है, किंतु ये जो दोष है उनको हम कहेंगे प्राकृत दोषा। सो प्राकृत दोषों से प्रकृति बनती है, और वैकृत दोषा यानी कि जो हम डेली आहार विहार, जैसे मैंने खट्टा खाया तो मेरा पित्त बढ़ा, मैंने मधुर खाया तो मेरा कफ बढ़ गया, तो इस प्रकार से जो हम बोलते हैं, तो ये बोलना या जिस प्रकार से ऋतु, हमारा एज, हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, इससे जो भी बदलाव आते हैं, और जो दोष हमारे शरीर में नित्य कर्म के लिए जो सीक्रेट होते हैं, उद्दीपित होते हैं, उन्हें हम कहेंगे वैकृत दोषा। इनको हम कहेंगे वैकृत दोषा। प्राकृत दोष जो कि शुक्र शोणित संयोग के समय होते हैं, दे आर प्राकृत, एंड जो डेली जनरेट होते हैं, जैसे हमने खाना खाया तुरंत तो हमें थोड़ी नींद आती है, सो लाइक इट इज द मधुर अवस्था पाका, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दिस इज द मधुर अवस्था पाका। फॉर 2 to 3 hours वी आर इन जस्ट लाइक सम, हमें थोड़ा मतलब सुस्ती आती है, आलस आता है, गुरुत आती है, उसके बाद थोड़ी प्यास लगती है 2-3 घंटे बाद, उसके बाद मतलब खाना खाने के बाद 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है। तो ये जो 3 अवस्थाएं हैं, इसे आयुर्वेद में अवस्था पाक कहा है। दीज आर द स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, बट दीज आर द टेम्पररी स्टेजेस। एट फर्स्ट वी फील like heaviness in our body. This is the madhur avastha paka. So are you getting my point? What I am trying to say, that this daily secretion is of Vaikruta dosha. So Prakruta dosha at the time of Shukra Shonita Sanyoga, and Vaikruta dosha they secrete daily for our daily routine work. Are you getting? So जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि दोषों से प्रकृति बनती है, तो कफ प्रकृति की व्यक्ति को नींद अच्छी आती है, निद्रा उनकी अच्छी होती है, मतलब ज्यादा दे ऑलवेज स्लीप एटलीस्ट फॉर 8 hours, किंतु उनमें भी बदलाव आता है। कब बदलाव आता है?
जब समर सीजन में, क्योंकि ज्यादा गर्मी होती है, उष्णता होती है, तो उनकी भी नींद थोड़ी कम ही होती है। दिस इज मिनिमम टू मैक्सिमम। इसका मतलब ऐसे नहीं होगा कि कफ प्रकृति की निद्रा एकदम 4 घंटे हो गई, नहीं होगा। उनकी निद्रा थोड़ी कम होगी, लेकिन वो अच्छे ही सोएंगे, बाकी दोनों प्रकृति से वो अच्छे ही सोएंगे। So this is the Prakrut dosha and Vaikrut dosha, and the differentiation of the symptoms of Prakriti according to the season, according to the diet pattern, according to the daily routine, according to the daily lifestyle. So this is the theme behind this Prakrut dosha and Vaikrut dosha. Now, जैसे कि बाल्यावस्था, तरुण वयावस्था और वृद्धावस्था, ये तीनों हमारे एक लाइफ के हिस्से होते हैं। बाल्यावस्था, it is the age of growth, it is the age of gaining excellence of our tissues. धातु की ग्रोथ होती है इन अवस्था में। ये कफ का काल होता है जिसमें शरीर संयोग होता है। तो इस स्थिति में जितना अच्छा हमारा खान पान आहार विहार होता है, उतना ही बल हमारा बढ़ता है। तो बाल्यावस्था, और फिर तरुण वयावस्था जिसमें पित्त का प्रबल्य होता है। तो इसीलिए बालक सुकुमार, कोमल, नाजुक होते हैं, और उस अवस्था में उनका जो खान पान होता है वो भी मधुर रसात्मक ज्यादा होता है। और कफदोष, इट इज मेड अप ऑफ पृथ्वी एंड जल महाभूत। ओके, पृथ्वी और जल महाभूत से कफदोष बना है। तरुण वयावस्था, इट इज द स्टेज ऑफ तेज महाभूत, सूर्य। तो हम मतलब कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, खुद का अपना एक होता है, एजुकेशन कंप्लीट होता है, हम स्टेबिलिटी हमारे हमको इस एज में आती है, हमारा खुद का व्यवसाय, हमारा मतलब खुद का एक अपना पर्सनालिटी डेवलप होता है। लाइक हम कहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हम घर के लोग कहते हैं कि अरे इसको तो अब सिंह निकल आए, इसका मतलब वो बड़ा हो गया, he can take his own decisions। तो पित्त दोष जो कि पराक्रम, साहस, बुद्धि का प्रणेता होता है, बुद्धि उससे होती है। तो लाइक फ्रॉम द एज ऑफ 20 to 60 as per Ayurveda, this is the middle stage of our life, तरुण वयावस्था। we can grow up, we can take decisions। हमारा मतलब ये अवस्था ऐसी होती है कि जिसमें कोई भी साहस भरा काम हम कर सकते हैं। तो एक हमारे अंदर जो जुनून होता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, एंड दिस इज ड्यू टू पित्त दोषा। आफ्टरवर्ड्स वी गो लिटिल बट डाउन, सेल्यूलर डिजनरेशन, टिश्यू का एक्सलेंस कम होता है, इंद्रियों की कर्म क्षमता कम होने लगती है, और हम थोड़े थक भी जाते हैं। चेंजेस शरीर के ऊपर दिखती है, ओल्ड एज, एजिंग शुरू होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, skin elasticity, then khalitya, palitya, baldness. There are so many changes, hormonal changes. Female suffers from the various symptoms of menopause. All such things goes on, and this is the degenerative stage of life, which is due to the dominance of vata dosha. So इसमें वात दोष का डोमिनेंस होता है। यस, हाँ, तीन अवस्थाएं होती है हमारे शरीर की। तो बाल्यावस्था में पृथ्वी और जल महाभूत का आधिक्य, तरुण वयावस्था में तेज महाभूत का, और वृद्धावस्था में वायु और आकाश का। तो वात दोष किससे बना है? वायु एंड आकाश, लाइक स्पेस एंड ईथर। तेज फ्रॉम सन, एंड कफदोष पृथ्वी एंड जल, लाइक लिक्विडिटी एंड अर्थ। पृथ्वी और जल से कफदोष बना है। तो हमारा मतलब शरीर इस तीनों दोषों से बना है, पंच महाभूतों से बना है। और हम देखेंगे सबसे पहले कौन से महाभूत की उत्पत्ति हुई है? कैन यू से, कैन एनीवन से, कोई बताएगा सबसे पहले कौन सा महाभूत तैयार होता है? यस, मैम आकाश। स्पेस, यस। सो आकाश के बाद देखिए गर्भ में भी वैसे ही होता है। सबसे पहले गर्भा शुक्र शोणित संयोग के बाद देयर इज अ स्पेस, अब उसके बाद आकाश आत। यस, यस, फटाफट उषा जी। अग्नि। यस, एयर, यस, एग्जैक्टली, यस। तो आकाश से वायु है ना, आकाश और वायु का हमेशा संयोग एक साथ होता ही है। वायु, वायु के बाद तेज, फायर,
यस तेज। तो देखिए आकाश और वायु से ही शरीर नहीं बनता, तो स्पेस, फिर उसमें वायु विभाजन करता है। सबसे पहले तो कैविटी होती है ना गर्भ जब तैयार होता है, उसके बाद वायु उसमें विभाजन करता है, अलग अलग स्पेसेस निर्माण करता है, स्रोत चैनल्स, और आगे जाके इसमें अलग अलग सिस्टम्स डेवलप होते हैं। तो केवल स्पेस और ये मतलब जो सिस्टम है उनसे काम नहीं चलेगा, उनमें वहां कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की भी जरूरत होती है, और वहां फिर तेज महाभूत का निर्माण, जो कि पचन करता है, परिणमन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन, परिणमन का कार्य करता है। तेज के बाद जल। जल, एग्जैक्टली। तो जल फॉर न्यूट्रिशन, फॉर पोषण, है ना। जल क्या करेगा? इट गिव्स अस न्यूट्रिशन, पोषण। आफ्टरवर्ड्स लास्ट पृथ्वी या अर्थ। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आकाश, जो कि हमारे पूरे शरीर को व्याप्त होता है। बस एक बेसिक मैं बताना चाहूंगी कि आकाश अगर नॉर्मल है तो शरीर नॉर्मल होता है, क्योंकि आकाश अगर कम ज्यादा होता है ना, जैसे कि शाखा कोष्ठ गति इन आयुर्वेदा वी से दैट, यहाँ से दोष वहां गए, कोष्ठ से शाखा में गए, तो फीवर क्यों आता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है, जो कि टेम्परेचर जो अग्नि जो कोष्ठ में रहनी चाहिए थी वो कहा जाती है फीवर में। यस, आप बताइए आशु जी, बाकी लोगों को तो आता है, आप बताइए। जब फीवर आता है तो व्हाट हैपेंस इन दैट कंडीशन? The temperature goes up. Goes up. Where it goes? Where it goes? It goes. Yes, it goes in our external extremities, our tissues, our skin. So the temperature, we note the temperature by the temperature of skin, है ना? So it goes from koshtha, from stomach towards the outer part of our body, extremities. Yes, शाखा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए? जो भी हम दवा देते हैं, इससे क्या होगा? Yes. It will reset the. Yeah, so reduce होगा टेम्परेचर। देयर इज अ स्वेटिंग आती है, तो क्या होगा? स्वेटिंग आना यानी जो हमारा वायु वहां पे था, स्त्रोतरोध उसने किया था, तो ये वायु या क्लेद जो टेम्परेचर बढ़ा था, लाइक इन द फॉर्म ऑफ क्लेद, स्वेद, इट इलिमिनेटेड थ्रू आवर बॉडी, हमारे शरीर से वो बाहर चला जाएगा, तो क्या होगा? हमें अच्छा लगेगा, जैसे ही उष्मा कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? फिर से शाखा कोष्ठ गति, जो दोष कोष्ठ में थे, जो अग्नि कोष्ठ में रहना चाहिए था, वो शाखा में गया, जो फिर हम क्या करेंगे? उसको शाखा से कोष्ठ में ले जाएंगे। सो दिस इज द कनेक्शन ऑफ पंच महाभूता एंड त्रिदोषा। सो लाइक पंच महाभूता, जो कि आहार की पचन अवस्था में भी हम देखते हैं, मधुरावस्था में जल पृथ्वी महाभूत, देन तेज, एंड देन वायु, एंड आकाश महाभूत। हमारे शरीर का हिस्सा देखिए, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में सबसे ज्यादा कौन सा महाभूत होता है? यस, विच महाभूत? Pitta. या पित्त इज देयर, तेज इज देयर। सबसे पहले आकाश होता है ना, आकाश इज देयर, वायु इज देयर, देन पित्त इज देयर, देन ऊपर का हिस्सा, एंड फ्रॉम द चेस्ट रीजन ऊर्ध्व चतुर्वेद आहार, Kapha. या कफ। सो पृथ्वी एंड जल महाभूता। सो इस तरह प्रकार से हमारी शरीर की रचना हुई है। अभी हम थोड़ा जस्ट 1-2 मिनट में इसको खत्म करेंगे, ये टॉपिक को। अभी आप बताइए मुझे, वायु और आकाश से बने हुए शरीर के भाव बताइए, तो आपको वात दोष का शरीर के गुणों के ऊपर लक्षण अच्छे से समझेंगे। यस, अभी बताइए, वायु और वायु से बने बताइए। सबसे पहले वायु का कर्म। यस, रितिका, उषा जी, वर्षा, अंजू। यस यस, फटाफट, बी फास्ट, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। और गमन, या गमन, हलगति। यस, अमना बताइए। वायु होने से रुक्षता, खरता, परुषता। या ये तो उसके गुण है। इसके साथ साथ वायु महाभूत का अवयव बताइए, कहाँ पे वायु महाभूत होता है? यस फास्ट। आकाश का बताइए। पकवास। यस यस, ईयर में। यस, हाँ पकवास है। यस, पक्वाशय या सारा कोष्ठ प्रदेश में आकाश होता है, वायु आकाश। तेज महाभूत प्रधान अवयव बताइए। यस यस, नेत्र। यस आईज। और बताइए, बहुत सारे हैं। हमारा सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने वाला ऑर्गन सबसे इम्पोर्टेंट, लीवर। लीवर। यस, लीवर इज देयर, पक्वाशय, ये सारे तेज महाभूत प्रधान होते हैं। सो पृथ्वी महाभूत प्रधान बताइए, पृथ्वी का गुण। पृथ्वी का गुण यूट्रस। ओके, और पृथ्वी महाभूत, पृथ्वी सबसे इम्पोर्टेंट। यस, और बताइए। और
सबसे इम्पोर्टेंट अस्थि, पृथ्वी महाभूत से बने अस्थि, Yes, नासा गंध Yes, ज्ञान ma'am. पृथ्वी से होता है। सो अस्थि एंड वायु का आश्रय संबंध, पृथ्वी, जल, यस जल, स्वेद स्वेद Uri- यूरिन सभी रस, रक्त, मांस सभी रक्त। जल से। हमारा शरीर का 70% पार्ट जो है जल से, जल में होता है, ज्यादा से ज्यादा उसमें पानी होता है, इसीलिए हम काम कर सकते हैं ना टिश्यूज के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जल महाभूत। फॉर नरिशमेंट हमारा मस्तिष्क जो कि सीएसएफ में रहता है, हमारे जॉइंट्स जहाँ पे साइनोइल फ्लूइड रहता है। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस all are the panchamahabhutas and doshas are made up of panchamahabhutas and trigunas. I'm just giving one example to understand the triguna because triguna तो यहाँ पे आने ही वाले हैं, जैसे सत्व, रज और तम। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे शेयर करूंगी, आप सब लोग जस्ट उसको सुनिए। So if you are comfortable you can open up your camera because आज तो लाइव नहीं हो रहा है, तो हम अगर एक दूसरे को देखेंगे तो अच्छा मतलब कम्युनिकेशन होगा हमारा, और फटाफट थोड़ा आप एक्टिव रहेंगे तो जल्दी से ये भी होगा। तो एक जैसे कि बहुत बार ऐसे होता है, कुछ दुर्घटना होती है, कभी कभी ऐसे हमको सुनने में आता है कि कोई हमारे मतलब गली का कोई तो किसी की तो डेथ हो गई। सो फॉर दिस ओकेजन व्हाट विल बी द रिएक्शन? आपकी रिएक्शन क्या होगी? तो किसी भी व्यक्ति की, या पेपर में भी हमें एक बड़ा हादसा हो गया, इतने लोग मौत हो गई। बहुत बार ऐसे होता है कि भगवान के दर्शन को जाते वक्त भी एक्सीडेंट होता है और मृत्यु होती है, तो हमारा रिएक्शन क्या क्या आएगा? हाँ डॉक्टर वर्षा जी, यस बी फास्ट। आप माइक ओपन रखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ आवाज नहीं आना चाहिए बाकी। यस यस रितिका, उषा जी। घबराहट जैसा लगेगा, घबराहट जैसा लगेगा, दुख होगा, दुख होगा दुख और सबसे पहले घबराहट तो। जैसा लगेगा थोड़ा। श्योर, यस अशोक जी। Shock and sorrow. Shock and sorrow. So the people who feel shock and sorrow, they are of, हम कहते हैं अरे रे, हमारा उनसे कुछ रिलेशन नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी पढ़ के भी हमें दुख होता है, अरे रे बेचारा ये अच्छा था, इसका नाम अच्छा था, ये क्यों मर गया? ऐसा जब हमारे मन में भाव आता है, दिस डिनोट्स द गुण, सत्व गुना, है ना। सत्व गुण का लक्षण है कि एक मानुष मतलब मानवता का लक्षण है कि अरे दुख होना या कुछ बुरा फील होना जब कोई बुरा हादसा होता है। दूसरा एक ग्रुप है, सो जैसे कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल रहेंगे, कुछ हाँ ठीक है ये क्या रोज होते रहते हैं, ये क्या डिनोट करेगा? देयर इज मतलब उनको कुछ असर ही नहीं होता किस बातों का, दे कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट। तो क्या कहेंगे हम इनको, कौन से गुण का प्रभाव होगा ये? तमस या तमोगुण। एग्जैक्टली, वेरी गुड, तम गुण का प्रभाव होगा। और तीसरा ग्रुप जो होगा वो जाने दो क्या है इसमें, क्या है, मर गए तो मर गए, हमें क्या, मर गए तो मर गया, हमें क्या, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है कोई मर गए तो। ये किसका लक्षण है? राजसिक रजसिक का रजगुण। लक्षण। या सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अभी अगर मैंने कहा आपको What was कि the first one? यस तम, First one what was? तम, सत्वगुण। यस And then सत्व- second one? सॉरी सॉरी, इफ अगर आपको सौरव फील होता है तो सत्वगुण, कुछ नहीं फील होता है तो तमगुण, और अगर आपको मतलब अच्छा लगता है, यू एंजॉय दैट न्यूज लाइक गॉसिप, सो इट विल बी रजोगुण। अभी मैंने कहा कि आपके कुर्सी के नीचे सांप है, तो आपका रिएक्शन क्या आएगा? यस डॉक्टर अंजू, दीप्ति, सोनल, अमना, Shocked, मनमोहन जी, घबराहट। घबराहट, और डर जाएंगे मैम। yes, सभी डर जाएंगे। और कुछ तो रिएक्शन अलग से होना। लीना जी, मनमोहन जी बताइए, डॉक्टर उषा होल्ला जी आप भी बताइए। भाग जाऊंगी मैं तो। भाग जाओगे, जो भाग जाएगा सबसे ज्यादा घबराएगा, सो इट भागने में तो नहीं, कम से कम उसको कोशिश करूंगी कि अगर पकड़ सकती हूँ या नहीं, ऐसा कुछ दिमाग लगाऊंगी। या पहले डरूंगी फिर दिमाग लगाऊंगी। यस। तीसरा बताइए, ये मैडम तो कुछ भी कहती है, सब साफ थोड़ी आता है, और आएगा तो देखेंगे, जब आएगा तब देखेंगे। सो मैम हमारे घर के आसपास तो हर रोज निकलता है, हम आउटस्कर्ट में रहते हैं तो। ओके ओके, सो जब हम बहुत ज्यादा डर जाएंगे, हमें कुछ सोचेगा नहीं कि क्या करना है, बस हम डर के से कुछ नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस हम डर के इतना कि कुछ करने का सोचते भी नहीं है। सो ये डर जो होगा वो रजोगुण से होगा, और कुछ असर नहीं है, सब झूठ है, कोई सांप वगैरह नहीं आता, देखेंगे जब आएगा तब देखेंगे, मतलब उसको उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ये होगा तमोगुण का। और मतलब सांप आया सुन के एक क्षण के लिए भी थोड़ा मतलब भय लगा,
किंतु फिर उन्होंने सोचा कि मैं इसको कैसे इसको डील करूंगा, कैसे भी मतलब लाइफ में भी कोई ऐसे प्रसंग आता है तो उसको मैं कैसे निभाऊंगा, कैसे मैं इसको इस सौरो कोई भी घटना, आनंद है दुख है, जो भी स्थिति वहां पे आती है उसको हैंडल करने के लिए सोचना, उससे कुछ मार्ग निकालना, ये होता है सत्व का गुण। तो इस प्रकार से त्रिगुण, त्रिदोष एंड पंचमहाभूत। सो वात में रजोगुण का प्राधान्य होता है, पित्त में सत्व गुण का प्राधान्य होता है और कफ में तमोगुण का होता है। वैसे तो सारे शरीर में मतलब तीनों दोषों में तीनों गुण होते ही है, किंतु जो अधिक होता है उसको हम उसको कॉल करते हैं। जैसे कि नासा में गंध ध्यान देता है तो नासा को हम पृथ्वीज कहते हैं, क्योंकि नासा में तो सभी महाभूत है ना, सभी महाभूत होते हैं, किंतु हम उसे ये कहते हैं। गौरी भाई खड़ुआनंद, गौरी भाई, गौरी भाई खड़ू खड़ू। सो इस प्रकार से पंचमहाभूत, त्रिदोष एंड त्रिगुण ये हमने देखा। तो आगे मैं शेयर करूंगी यहाँ पे स्क्रीन, और आपको मैं जस्ट आई विल शो द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रकृति एंड देन वी विल गो विथ आवर कैरेक्टर्स ऑफ दोषा। खड़ू द्या, खड़ू खड़ू खड़ू। So is it visible? Yes. Yeah. So there are four main classifications of this prakriti. First means one is doshaj. So हमें दोषज के बारे में ज्यादा डिस्कस करना है। So doshaj prakriti is again classified into three subtypes. One is ekadoshaj, another one is dvidoshaj, and third one is samadoshaj. So there are three types of doshaj. Ekadoshaj यानी Vata, Pitta and Kapha. These are the three types of Vata, Pitta and Kapha. Single. लेकिन practically this type of प्रकृति is not possible और हमें मिलती नहीं ये प्रकार, मतलब एक दोषज प्रकृति is very very rare. So second option जो है द्विदोषात्मक, like Vata, Pitta, Vata Kapha and Pitta Kapha. These are the three types of dvidosha. Again, Vata, Pitta, Vata Kapha and Pitta Kapha. These are the three subtypes of dvidosha. And third one is samadosha, samadosha prakriti, which is very very rare. There is a dominance of equal, three doshas are equal in that condition or in that prakriti. This is sama prakriti, which is accordingly our acharyas, which is the shrestha prakriti, जो कि बहुत ही अच्छी मानी है। एक दोषज प्रकृति तो निंद्य मानी है, द्विदोषज को भी निंद्य माना है, उसमें से भी वात पित्त प्रकृति को सबसे ज्यादा मतलब अच्छा नहीं माना है। सबसे अच्छी प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति एक दोषज में कफ और सम प्रकृति, ये सबसे बेस्ट होती है। किंतु आचार्यों ने सम प्रकृति के लक्षणों के बारे में ज्यादा कुछ वर्णन नहीं किया है। सो आर यू गेटिंग? दोषज प्रकृति, सो आई विल रिपीट। Doshaj prakriti. According to dosha, Vata, Pitta and Kapha. First one is ekadoshaj. When there is a dominance of single dosha, if there is only one Vata dosha, then it is said to be Vata prakriti. If Pitta dosha, then Pitta prakriti. If Kapha dosha, then Kapha prakriti. But is it possible to have a ekadosha prakriti? Is it possible? No, ma'am. No. So it's very rarely seen. So second subtype of dosha prakriti, dvidosha, दो दोषों का अधिक्य. Okay, first one is Where is Vata, it written here? Dvidosha. yes, Where is Dvidosha written here? okay, not written. Not written on the. Okay. So ठीक है, I will edit it. So द्विदोषा यानी दो दोषों का यहाँ पे जो होता है। सो वात पित्तज, देन वात कफज एंड देन पित्त कफज, ये तीन उसमें। ओके, वात पित्तज, वात कफज एंड पित्त कफज, दीज आर थ्री द्विदोषा टाइप्स। एंड द लास्ट वन इज समदोषा। सो पॉसिबिलिटी जो ज्यादा होती है वो द्विदोष प्रकृति की होती है, दो दोषों की। तीनों दोष इक्वल रहना ये भी ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है। इज इट ओके नाउ? दोषज प्रकृति, Yes, ma'am. ओके। सो या सेकेंड वन इज मानसिक प्रकृति, जैसे मैंने अभी बताया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सो
तीन बेसिक उसके मानसिक के तीन प्रकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है। यस मैम। सो अगेन सात्विक के 7 प्रकार है। यहाँ पे मैंने डिटेल्स नहीं दिए हैं क्योंकि हम सेपरेट पढ़ने वाले हैं ना उसको। सो आई एम जस्ट आपको मैं बता रही हूँ कि किस प्रकार से क्लासिफाई हमें उसको करना है। सात्विक के आगे 7 टाइप्स है, सब टाइप्स। राजस के आगे 6 सब टाइप्स है। यस मैम। एंड तामस के अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप्स। ओके। यस मैम। देन थर्ड वन इज भौतिक, अकॉर्डिंग टू पृथ्वी, आप, तेज, वायु एंड आकाश। यस मैम। Is it okay? And the last Yes, one ma'am. is जात्यादि प्रकृति। जात्यादि प्रकृति। सो जात्यादि प्रकृति में अलग अलग भाव है इसमें भी। इसको भी हम सेपरेट पढ़ेंगे। जस्ट मैं एक और लुक देती हूँ आपको। इसमें अलग अलग जो कैरेक्टर्स है, जैसे जाति, कुल, देश, काल, बल, इस प्रकार से। तो अभी आप सब अलग अलग प्रांतों से हो, तो अलग अलग प्रांत के अनुसार वहाँ का हवामान, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की खान पान की पद्धति है। जैसे कि पंजाबी, मतलब पंजाब में ज्यादा दूध का, घी का, छाछ का प्रयोग किया जाता है, गेहूं ज्यादा खाए जाते हैं। या आंध्र प्रदेश में आप जाएंगे तो वहाँ पे इडली डोसा ज्यादा चलता है। आप कोंकण में जाओगे तो वहाँ पे नारियल के पदार्थ ज्यादा खाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रांत की अलग अलग रहन सहन होती है, तो उसका भी कुछ असर उसमें होता है क्या। तो इस प्रकार से इसी के साथ साथ अलग अलग हमारी जो जाति होती है, धर्म होता है, उसके अनुसार भी हमारे कुछ अलग अलग लाइफस्टाइल्स होते हैं। कुछ हमारे मतलब रहन सहन, विचार, कोई भी त्योहार होता है तो उसको मनाने का, ये सारे बहुत सारी बातें उसमें होती है कि हमारा अलग अलग एक प्रकार होता है कि हमें क्या खाना है, कैसे करना है। इस प्रकार से हमारे अलग अलग धर्म के अलग अलग नियम होते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। तो उसका भी कुछ इफेक्ट होता है क्या। इस प्रकार से इन सारे घटकों को जो देखा जाता है। कुल, जैसे जैसे कभी कभी हम सुनते हैं कि 7 पीढ़ियों से यहाँ पे ये घर में सिर्फ कुश्ती पटु ही बने हैं, सिर्फ सभी एथलीट्स थे, सभी ऊंचे ही थे, सभी बौने ही थे, ऐसे इस प्रकार से कभी हम सुनते हैं। तो ये हो गए कूलज परिणाम। तो ऐसे अलग अलग घटकों से जब बनती है प्रकृति, तो इसे कहते हैं जात्यादि प्रकृति। आर यू गेटिंग? Yes. Yes, ma'am. We will discuss it later on again more in detail. So just now I am clarifying the classification of the prakriti. So are you getting? Doshaja, manasika, bhautika and जात्यादि. Is it okay, Ashok ji? Is it okay? Yes, ma'am. Ashok ji? Yes, okay. So we will discuss it later on in detail. So just Okay. it's a classification. So now we were going with ekadosha prakriti. We are discussing now ekadosha prakriti, the lakshanas of ekadosha. So again these are the details. यहाँ पे लिखा है देखिए, एकदोष, द्विदोष and समदोष प्रकृति. Okay. शारीरिक, मानसिक, जात्यादि, और यहाँ पे सभी सब टाइप्स के नाम भी लिखे हैं। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग पद्धति से चरक, सुश्रुत और अष्टांग, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको मतलब संहितोक्त ही ज्यादा पढ़ाऊंगी। तो काश्यप ने इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है इसका, शुभ एंड अशुभ प्रकृति। अभी हम देखेंगे लक्षण, कैरेक्टर्स क्या है। आपको मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसमें आएगा कि किस प्रकार से किस प्रकृति के क्या लक्षण होते हैं। तो चरक, सुश्रुत, अष्टांग, हृदय, काश्यप, हरित, इनका अपना अपना एक तरीका होता है। जैसे आप सबको पता है कि चरक, सुश्रुत हमेशा मतलब अलग अलग पद्धति से बताते हैं। तो चरकों ने गुणों के अनुसार इसका वर्णन किया है। हम तीनों तरीके से देखेंगे, चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट। सुश्रुत ने लक्षण के तौर पर बताया है, एंड वाग्भट ने ज्यादा दिया है, मतलब उन्होंने ज्यादा स्ट्रेस दिया है फिजिकल और मेंटल स्पेशल फीचर्स। सो आर यू गेटिंग? चरका described prakriti according to guna, sushruta as per symptoms or characters, and vagbhata also as per symptoms or characters. So we are going with charaka. So please can you tell me what are the gunas of vata dosha? Yes, yes, बताइए please गुना. वृक्ष, लघु, शीत, खर, विशद. Yeah. So तत्र वृक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चलो, अनिलः. So
रोक्षाद, वृक्ष गुण पहला सबसे इंपॉर्टेंट वातदोष का गुण है. आर यू गेटिंग अशोक जी? ड्राइनेस. So dry is the first character of Vata dosha. Then now tell me what happens due to this dry guna. क्या क्या होगा ड्राई गुण से, क्या क्या होगा? थोड़ा हम इंटरेक्शन करेंगे तो आपको भी समझ आएगा. यस बताइए बताइए फास्ट. वर्षा जी बताइए, अंजू जी, लीना जी, अमना, मनमोहन, Madam, dry skin, कमलेश. dry hair, या यस यस यस. तो बताइए सबसे पहले क्या होगा? अल्प शरीर, शॉर्ट, लीन, थीन बॉडी, माल नूरिश्ड बॉडी, इनिशिएशन. क्योंकि वातदोष वृक्ष होता है, लघु होता है, तो इसीलिए फिर मांस का, मेद का पोषण अच्छे से नहीं होगा, माल नूरिशमेंट रहेगा, बॉडी हमेशा वीक रहेगा. सो दीज पीपल्स आर ऑलवेज हैविंग अ शॉर्ट एंड लीन थीन बॉडी स्ट्रक्चर. ओके. वृक्ष शरीर, ड्राई बॉडी, हमेशा मतलब वृक्षता, हमेशा उनको ऑइंटमेंट, मलहम, क्रीम लगाने की जरूरत पड़ेगी. एक दिन भी अगर उन्होंने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया तो इनकी स्किन ड्राई हो जाएगी. देयर स्वरा आल्सो ड्राई. अब हम कभी कभी मतलब किसी किसी का आवाज हमें बहुत अच्छा लगता है और किसी किसी का आवाज कि नहीं, बिल्कुल सुनने को अच्छा नहीं लगता. सो वात प्रकृति इज हैविंग अ ड्राई वॉइस. इसके वॉइस के भी अलग अलग कैरेक्टर्स बताए हैं, जैसे कि अभी मतलब लाइक द ओल्ड एज पर्सन की जैसे वॉइस होती है उस प्रकार की, या कभी हम बीमार होते हैं जो क्षीण आवाज आती है उस प्रकार की, या फिर ऐसे फूटी हुई आवाज, जैसे पानी में अगर हम ये डालेंगे तो फूटी हुई, जैसे फटी आवाज हम कहते हैं, या फिर स्वर भेद में कभी कभी आवाज हमारी ये हो जाती है, उस प्रकार की इनकी वॉइस होती है. आर यू गेटिंग? सो वात प्रकृति Yes, ma'am. पर्सन डू नॉट हैव एनी प्लीजेंट वॉइस. उनकी आवाज अच्छी नहीं होती है इन ऑल. ओके. अलग अलग, जैसे मैंने अभी यहाँ पे भी लिखा है प्रतत, लाइक लॉन्ग ड्रॉन, रुक्ष, ब्रोकन वॉइस, लो पिच, जर्जर, स्लो. So this type of voices, voice qualities having this persons due to ruksha guna. So are you getting the qualities due to ruksha guna? Then the next one is jagruk nidra. yes, ma'am. Always keeping awake. हमेशा थोड़ा भी कुछ आवाज आ गई तो ये बिल्कुल. उठ के खड़े हो गए, इनको इनकी नींद खुल ही जाएगी. क्यों? रुक्षता से. अल्पता, चंचलता, सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है यहाँ पे चलता भी. चल गुण से उनकी नींद कमी होती है, मतलब ज्यादा एकदम से कफ के जैसे ये सोने वाले नहीं होती है. तो ऑलवेज दे आर लाइक, मैं मतलब मैं जग रहा था, ऐसे बोलते हैं. नहीं नहीं, मुझे, मैंने सुना मैं जग रहा था. क्यों जग रहे थे भाई? क्योंकि नींद अच्छे से नहीं आती, कंटिन्यू याद नहीं आती, खंडित जागरूक निद्रा इनकी होती है. इज इट ओके नाउ? Yes, ma'am. Yes. ओके. जहाँ पे भी आपको डाउट आता हो तो पूछिए. सो नेक्स्ट गुणा इज लघु गुणा, लाइट. लाइट. सो लाइट गुण से क्या क्या होगा बताइए. अशोक जी आप बताइए. यस अंजू जी बताइए, रेज हैंड अंजू. यस. मैम एक क्वेश्चन पूछना था मैंने वात गुण के बारे में. कई Yeah. लोग जो होते हैं ओबीज होते हैं, जैसे वात का गुण तो लीन है, हाँ बट मैंने देखा कि उनकी फिर भी वात जो है वातिक मतलब ज्यादा होते हैं, बट वो ओबीज होते हैं. ये मतलब कैसे? हाँ, तो उनमें दूसरा जो दोष होगा ना, कफ का भी डोमिनेंस होगा. तो अभी देखिए शरीर में तो तीनों दोष है, तीनों गुण है ना. तो मतलब शायद उनकी वॉइस की क्वालिटी वात दोष से बनी होगी, शायद उनका मांस मेद के ऊपर जो मतलब मांस मेद का पोषण जो होगा वो ज्यादा कफ से रिलेट करता होगा, है ना. तो ये भी हो सकता है ना, हमें ये भी सोचना है कि तीनों दोष शरीर में है, तो कोई दोष किस पर असर करेगा, कोई दोष जाके किस पर असर करेगा. लेकिन ओवरऑल जब हम उनका एग्जामिनेशन करेंगे तो ओवरऑल जो डोमिनेंस होगा वही हम उसकी प्रकृति कहेंगे. तो इसका मतलब उसके शरीर में मैम वहाँ वात पे के, हाँ मैम वहाँ पे विकृति भी हो सकती है ना. जी विकृति भी हो सकती है, वो भी देखना पड़ेगा. और वहां पे मतलब वात दोष ऐसे भी हो सकता है कि लाइक वायु का इफेक्ट स्वर पे होगा, तो मुझे लगता है उसकी कफ प्रकृति तो नहीं होगी, फिर कफ और वात की प्रकृति होगी. आप थोड़ा मतलब एग्जामिनेशन आप हम पढ़ेंगे तो हम ऐसे अलग अलग केसेस को देखेंगे कि किस प्रकार से कहाँ पे वेरिएशन आता है. ओके. इज इट ओके वर्षा जी? यस मैम. सो अशोक जी बताइए लघु गुण से क्या होता है? Oh, no. लाइट. Person Lightness. eats fast. Yes. Yeah, it's good. He eats small. Then सबसे इम्पोर्टेंट, अगर लाइट मतलब लाइटनेस शरीर में होगा, हल्कापन होगा, तो हम क्या करेंगे? जल्दी जल्दी भागना, चलना, दौड़ना, सभी मूवमेंट्स फास्ट.
एवरीथिंग इज फास्ट, लाइक हमेशा जल्दी होती है। जैसे हमें लगता है कि क्या भाई इतनी जल्दी है, चलने में भी जल्दी, रास्ते पे चलते हुए देखिए आप लोग, कुछ लोग बहुत फास्ट चलते हैं, हमें लगता है कि अरे ये क्यों इतना फास्ट चल रहा है, लेकिन उनका वो स्वभाव होता है ऑलवेज फास्ट। रिएक्शन तुरंत, कुछ हुआ कि नहीं कि इनका रिएक्शन तुरंत आ जाता है। मोबाइल पे भी कुछ हमने मैसेज डाला तो तुरंत लाइक, सबसे पहले लाइक करने वाले शायद वो वात प्रकृति वाले होंगे। पित्त प्रकृति वाले सोच के लाइक करेंगे कि अरे ये अच्छा है क्या, और कफ प्रकृति वालों को तो कुछ लगेगा नहीं, लाइक करना है नहीं करना है। मैंने ऐसे एग्जांपल दिया जस्ट नाउ। सो इस प्रकार से लघुता, चपलता, फास्ट मूवमेंट्स, ईट्स, सभी मूवमेंट्स, नॉट ओनली थिंकिंग, सभी फास्ट ईटिंग, फास्ट एक्शन, चलना, लिखना, पढ़ना, सभी बातें इनकी फास्ट होती है। सो दिस इज ड्यू टू दिस लघु गुणा। लघु चपल चेष्टा, आहार विहार, खाना भी खाएंगे तो फटाफट खाएंगे। कोई कभी भी अगर गाँव जाना है तो सबसे पहले वो तैयार होके रेडी हो जाएंगे कि चलो मैं तो तैयार हूँ, 15 मिनट जल्दी पहुंचना है, वगैरह वगैरह। मतलब जल्दी हमेशा इनको रहती है, हर काम में जल्दी। नेक्स्ट इज चलम, मोबाइल। सो अनवस्थित संधि, चलगुण से अनस्टेबल जॉइंट्स, देन अनवस्थित अस्थि, अक्षि, भ्रू, जिह्वा, हनु, ओष्ठ। तो यहाँ पे थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करूंगी। अनवस्थित चेष्टा, अनस्टेबल मूवमेंट्स ऑफ आईज, टंग, जॉज, लिप्स, अनकंट्रोल्ड अननेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर्स, लेग्स। लाइक अभी हम बैठते हैं तो आप में से भी कोई लोग सुनते हैं तो बैठे बैठे हम पेन यहाँ पे मुंह में डाल देते हैं, पेन हिलाना यही तो फिर पैर हिलाते हैं, कोई भी हम बैठे बैठे गाना बजा देते हैं, या फिर नाखून काटते हैं, नाखून खाते भी है, कुछ भी। like we never have a control on our body parts. So this is the unstable guna of vata dosha. कुछ ना कुछ पेन तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे ओठों को भी कुछ ना कुछ मूवमेंट करेंगे, आंखों को भी इधर उधर देखना, फिर बाल संवारना, कुछ भी, मतलब कुछ भी चलता रहता है इनका, कि कुछ भी चलते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो करना होता ही है इनको। एकदम ऐसे शांति से नहीं बैठ सकते वो लोग, तो कुछ तो मूवमेंट उनकी होंगी। और स्पेसिफिकली आंखों की, आंखें मचलाना, तो कभी कभी किसी को आंख मारना, बैठे बैठे देखना, कुछ भी क्लासरूम में भी बच्चे ऐसे करते रहते हैं, या जीभ को बाहर निकालना, जीभ को ऊपर ले जाना, कुछ भी। जैसे ज्यादा बच्चों में हम दिखते हैं, लेकिन ये वात प्रकृति के लोग भी ऐसे बच्चों जैसे हरकतें या मतलब कुछ भी ऐसे करना उनकी ये आदत होती है। सो दिस इज चलो। नेक्स्ट वन इज बहु, एब्यूडेंस। देयर इज अ प्रलाप, बहु प्रलाप, हमेशा बट 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 मतलब बोलना, ओवर टॉकेटिवनेस, ज्यादा बोलना। और इनका बोलना भी कैसे होता है कि असंबंध, कुछ उनका रिलेशन नहीं होता। मैंने मतलब क्लासरूम में भी बच्चे होते हैं ना, मतलब हम बोलते हैं कुछ, हाँ 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 ये बराबर है, या कुछ भी ऐसे बीच में बोल देना, मतलब कुछ उसका मीनिंग नहीं होता, ऐसे खुद से ही भी कभी कभी बातें करते हैं ये लोग। तो दे आर हैविंग ऑलवेज पर्सनालिटी ऑफ ओवर टॉकेटिवनेस, बहुगुण से। देन बहुकंडरा सिरा, यानी प्रीडोमिनेंस ऑफ एविडेंस ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट्स। आप आपके हाथों को देखिए, आपके हाथों की सिरा या जो भी धमनियां होती है, इफ दे आर प्रोमिनेंट, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ वात दोषा डोमिनेंस। ओके, और क्यों डोमिनेंस होते हैं अभी बताइए मुझे, आप लोग ही बताइए। यस यस, फास्ट फास्ट, कमलेश कुमार, सोनल, उषा हुल्ला जी, बताइए बताइए, मनमोहन जी, क्यों? क्योंकि चलगुण है ना, चलगुण की वजह से। चलगुण की वजह से। और बहुत सिरा गंडरा, क्यों? इस सिंपल, रुक्षता, पोषण नहीं होता अच्छे से, है ना। तो थीम पर्सनालिटी है, थीम पर्सनालिटी है तो दिखेगा ही ना, ऑफ कोर्स। कफ में क्यों नहीं दिखता? बिकॉज दे आर हैविंग अबंडेंस ऑफ फैट, फैटी सेल्स। माउस में अच्छा होता है ना, तो कवरिंग अच्छा होगा ना, कवरिंग अच्छा होगा तो दिखेंगी क्या धमनियां, बराबर? आर यू गेटिंग? ओके, यस मैम। so predominance, abundance of ligaments. yes ma'am. So next one is शीघ्र गुण, swift, quick action, quick dislikes, quick likes. आज मुझे मतलब ये आज मुझे चाय पीनी थी, कल मैं जाके बोलूंगी नहीं आज मुझे कॉफी पीना है। मतलब हमेशा नहीं मैंने कॉफी चाय छोड़ दी, कल मैं बोलूंगी नहीं मैंने कॉफी भी छोड़ दी, मुझे आज कोल्ड ड्रिंक पीना है। तो हमेशा हैबिट्स उनकी रहती है कि चल छोड़ना,
मतलब चंचलता, कभी वो ऐसे ये नहीं कर सकते कि मतलब ये फर्मनेस नहीं होता कोई भी चॉइसेस के ऊपर। आज इनको कलर मतलब ब्लैक कलर पसंद है, कल उनको दूसरा कलर पसंद आएगा। सो तुम ज्वाइन नहीं हो पाओगे क्लास। अमना आ गई ना तुम? अमना आर यू देयर? हाँ, ओके। सो इस प्रकार से क्विक एक्शंस, कोई भी एक्शन अगर होती है तो फास्ट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मतलब कोई व्यक्ति पसंद भी आता है तो बहुत पसंद आता है, फिर 4-8 दिनों में उसका भी कंटाल आ जाता है, नहीं वो तो ऐसा है। मतलब वो उनकी चॉइसेस हमेशा बदलती रहती है, इसीलिए फिर रिलेशंस उनके मतलब फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ में भी डिस्प्यूट ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव इस प्रकार का होता है। आगे हम मतलब मानसिक इसमें ये ज्यादा डिस्कस करेंगे। सो शीघ्र समारंभ, क्विक इनिशिएशन ऑफ वर्क। मैंने आपको कोई काम कह दिया तो एकदम तुरंत मैं, हाँ चलो आज मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, तुरंत बैठ जाए, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? ड्यू टू चंचलता। कोई भी मतलब कोई भी काम, मतलब ऐसे हम कभी भी कुछ आता है तो हम बोलते नहीं मैं इसको पूरा मुझे ये करना है, जल्दी करना है, लेकिन कंप्लीट नहीं करना है। कफ प्रकृति देर से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट लेके जाए, इस प्रकार का ये दोनों का अपोजिट गुण होता है। शीघ्र समारंभ, शीघ्र क्षोभ, क्विक इरिटेशन एंड द ऑनसेट ऑफ मॉर्बिड मैनिफेस्टेशन, मतलब जल्दी एकदम से गुस्सा, हम सोच भी नहीं सकते एकदम से इनको गुस्सा आ जाता है। शीघ्र क्षोभ, क्विक इरिटेशन ड्यू टू एनीथिंग, due to any person, due to any incidents, whatever. Then शीघ्र विकार, they are also having seen quickly changes in lifestyle. तो मतलब वात का एक ये है कि ड्रॉबैक है कि उनको कोई भी मतलब आहार विहार में बदलाव वो करते हैं ना, तो तुरंत इनको इससे तकलीफ होती है। और ये हमेशा, आज क्या सर दुख रहा है, कल क्या पेट दुखता है, कल क्या ये मेरा ये था, तो मतलब हमेशा इरिटेटिंग पर्सनालिटी, दे आर ऑफन हैविंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि नहीं आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कल क्या हो रहा है, कल से पेट दुखता है, कल और कुछ ऐसे, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, बिकॉज दे आर हैविंग अ टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ शीघ्र विकार ड्यू टू रजोगुण, ड्यू टू चंचलता। ओके, नेक्स्ट वन इज त्रास, राग, विराग, इमोशंस, क्विक इमोशंस, क्विक लाइक्स, डिसलाइक्स, सभी राग, शोक, भीति, कोई भी इमोशंस हमारे जो होते हैं ना, उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत जल्दी तुरंत रिएक्शन देते हैं, फिर पछतावा करते हैं कि अरे मैंने क्यों बोला, मैंने क्यों गुस्सा किया, मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये करके पछताना, ये स्वभाव होता है वात प्रकृति का। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ वात दोषा, शीघ्र त्रास, राग, विकार। शीघ्र ग्रहण, अल्प स्मृति, ये भी एक बहुत अच्छा ये मतलब क्वालिटी है। क्विक अंडरस्टैंडिंग, जल्दी समझ जाते हैं, मतलब एकदम उनको समझाए तो बस अच्छे से समझ गए। लेकिन ड्यू टू दिस चंचलता, अनस्टेबिलिटी, दे कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस नॉलेज, दे कैन नॉट कंटिन्यू, तो भूल जाते जल्दी। क्यों? चंचलता, अल्प, धारण क्षमता कम, बुद्धि की क्रिया, बुद्धि तो मतलब चल गुण से ग्रहण जल्दी करते हैं किंतु उसको रख नहीं सकते। तो कौन अच्छे से कंटिन्यू कर पाएगा इस नॉलेज को? यस अशोक जी। कफ पीपल, कफ प्रकृति। क्यों? किस गुण से? किस गुण से? स्टेबिलिटी, या स्थिर। तो देखिए या सो हमारे इन गुणों का हमारे शरीर के साथ साथ साइकोसोमैटिक, साइकोलॉजिकल कंट्रोल, उनका रिएक्शन, उनका असर, तो हमें दोनों पद्धति से, दोनों तरीके से इसे हमें समझना है, शारीरिक और मानसिक। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज शीत गुण, कोल्ड। शीत से नहीं होता, हमेशा रूम में गए तो फैन बंद करेंगे, पर्दा ओढ़ देंगे, खिड़कियां बंद करेंगे, एसी नहीं चलेगी, कुछ नहीं, हवा नहीं आनी चाहिए, पैक रहेंगे, हमेशा गाड़ी पे चलना है पैक करके चलेंगे, इस प्रकार से दे आर ऑलवेज हैविंग इनटॉलरेंस ऑफ कोल्ड थिंग, कोल्ड फूड। जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया कि 12 महीने चाय पसंद है, 12 महीने गर्म पानी नहाने को लेंगे, बिल्कुल मतलब चादर ओढ़ के फुल सो जाएंगे, ड्यू टू दे आर ऑलवेज हैव क्रेविंग फॉर हॉट थिंग्स, फूड, कोई भी हो, वेदर वगैरह सभी मतलब इनको गर्म चीजें पसंद आती है, ड्यू टू शीत असहिष्णु। ओके, देन प्रतत शीतक, ऑलवेज अगर ठंडी चीजों से इनको जल्दी मतलब सर्दी वगैरह होना है, जल्दी उनको ठंडी की विकार जल्दी होते हैं। उद्वेपक, शिवरिंग, कोल्ड फीलिंग जल्दी होता है। देन स्तंभ, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, वात प्रकृति का या वात का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है कि दे हैव
they always suffer from this stiffness of joints. Vata prakriti is always having this type of लक्षणार्थ, लाइक कभी कभी नींद से उठे तो क्या मेरे मतलब मन्या में ये हो गया, फिर कभी कभी कटी में, कभी कभी कमर, कुछ भी मतलब पेन उनको होता ही है. पेन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ वाता दोषा. नेक्स्ट गुण इज परुष गुण. सो परुष यानी रफनेस ऑल ओवर द बॉडी, देयर बालों में, देयर हेयर्स, इवन देयर बियर्ड, दाढ़ी में, हाथ पांव के केश, सभी केश, शरीर के ऊपर के सारे जो केश, नेल्स, दे आर हैविंग अ रफनेस ऑल ओवर द बॉडी. परुष बदन, नेल्स, टीथ, फेस, body parts always have roughness due to ruksha guna. So are you getting my points? This is the roughness or parusha guna. मैं आगे आपको बताऊंगी. So this is the image of krusha or thin person. So देखिए आप देख रहे हैं इस प्रकार से कंडरा एंड सिरा. So there is a prominence of sira and kandara due to bahugun. Okay, irregular teeth. So I think we have to conclude now. So is it okay? Are you getting the points, the characters of vata dosha? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So any doubt in today's session? So please let me know. So vata is rough, dry, cold, unsteady. So these all vata dosha gunas we can easily see in our body characters, in our mental characters, psychological characters. So I hope you all understand these points. So मैं शेयर करूंगी कुछ और भी मतलब ग्रुप पे भी मैं कुछ शेयर करूंगी. एक एप्लीकेशन है जो मराठी में है, फिर भी आप अगर पढ़ेंगे तो it will be better understanding of this त्रिदोषात्. Okay, so I am concluding the today's session. So 2 दिन मतलब कल का भी दिन हमें लगेगा. Yes, yes. मैम मैं कह रहा हूँ मराठी वाला मैम हिंदी में मराठी तो हमको समझ नहीं आएगी. नहीं मैं हिंदी इंग्लिश वाला भी डालूंगी, हिंदी वाला भी मतलब ये करके डालूंगी मैं. और इंग्लिश वाला भी है एप्लीकेशन कैलकुलेशन का. हम मतलब एक दिन एक ऐसे करके जाएंगे. अभी से मैं आपको नहीं बताऊंगी, थोड़ा हम पहले कैरेक्टर्स को समझ लेंगे, है ना. एंड देन वी विल गो फॉर एग्जामिनेशन. केस पेपर भी दूंगी मैं आपको सब, मतलब हम सभी का हमारा एग्जामिनेशन होगा प्रकृति का, और फिर हम दूसरे का भी करेंगे. इस प्रकार से हम जाएंगे. पहले कल के सेशन तक हम तो कैरेक्टर्स पे ये करेंगे, क्योंकि जब तक कैरेक्टर्स नहीं समझेंगे तो आगे हम परीक्षा नहीं कर पाएंगे, है ना. छोटी छोटी बातें. हेलो मैम आज के सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? हाँ, यस या इट्स रिकॉर्डेड. हेलो मैडम. थैंक यू. या जी Yes, मैं ताहिर हाँ. मैं ताहिर जर्मनी से बात कर रही हूँ. मैं नवीन जोशी जी से मैं पल्स सीख रही हूँ और मरमा सीख रही हूँ. ओके. तो मैंने तो इसके लिए ऑन किया, तो ये लेक्चर चल रहा है, तो मैं ये भी जरूर सीखना चाहूंगी. तो क्या मैं इसमें हिस्सा ले सकती हूँ? या जरूर प्लीज, लेकिन आज ही कीजिए क्योंकि कल स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए फिर प्रॉब्लम होगी. हाँ. अभी तो फिर अच्छा है ना कि अभी नया स्टार्ट हुआ, सिर्फ एक ही लेक्चर दिया. Yes, just yesterday it started, so you can register. Okay. तो इसका कौन सा टाइम और कब से कब, कौन से 4 दिन से में? 5 तक होगा. 4 से 5. 4 से 5. और ये भी सर के लेक्चर की तरह चलता है, मंडे टू सैटरडे. यस सेम. यस. थैंक यू. और इसका मुझे भी अच्छा जी सेम ही है ना आईडी जो सर के पास? यस सेम. थैंक यू. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.